दोस्तों आज की वीडियो में करेंगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड को डिस्कस और वर्ड का नाम ही है डिस्कस। यस, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको ज्यादातर लोग इंग्लिश लैंग्वेज में इसको यूज तो करते हैं, लेकिन इसको जब यूज करते हैं तो इसके साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वैसे भी ये मिस्टेक एक कॉमन मिस्टेक है। अगर लेट्स से कि अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है और आपको नहीं पता कि डिस्कस के साथ कौन सा वर्ड लगता है कौन सा नहीं लगता, तो आप भी इस मिस्टेक को कर सकते हैं। और जी हाँ, मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ डिस्कस अबाउट वर्ड की। देखिए, डिस्कस का मीनिंग होता है टॉक अबाउट, किसी बारे में बात करना, चर्चा करना। लेकिन अब ये मिस्टेक होती क्यों है? ये मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि डिस्कस जैसे ही हम बोलते हैं अबाउट अपने आप लग जाता है। ऐसा लगता है कि ये हमारी हैबिट में है। जैसे मैं एक रॉन्ग सेंटेंस आपको बोलता हूं, मैं इस बारे में चर्चा करूंगा, इस बारे में बात करूंगा, या मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा। अब आगे यहाँ पे जो वर्ड आया हुआ है बारे में, अगर मैं इसको इंग्लिश में बनाऊंगा और मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं बोलूंगा आई विल डिस्कस अबाउट दिस। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट का यूज नहीं होगा, अबाउट आप ना लगाएं। अब एक इसमें बहुत सारे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखिए, मैं इस मैटर के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? आई विल डिस्कस दिस मैटर। अब यहां पे मैंने अबाउट नहीं लगाया, क्योंकि डिस्कस अगर आप डिस्कस लगा रहे हैं तो फिर वहां पर आप अबाउट नहीं लगाएंगे। यही आज की लर्निंग है और इस पर आपको फोकस करना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, और जब भी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे तो डिस्कस के बाद आप अबाउट कभी नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, एग्जाम्पल क्या था? मैं इस मैटर के बारे में डिस्कस करूंगा, आई विल डिस्कस दिस मैटर। ये सेंटेंस सही है। और अब रॉन्ग सेंटेंस जो कॉमन मिस्टेक हमसे होगी वो होगी आई विल डिस्कस अबाउट दिस मैटर। तो ये आपको कभी नहीं बोलना, डिस्कस के बाद आपको अबाउट नहीं लगाना है। अब जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, क्या आप इस प्लान के बारे में डिस्कस कर सकते हो? अब अगर मुझे नॉलेज नहीं है कि डिस्कस के बाद अबाउट लगाना नहीं लगाना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? क्या आप इस प्लान के बारे में डिस्कस कर सकते हो? कैन यू डिस्कस अबाउट दिस प्लान? तो ये मेरा सेंटेंस सही नहीं है, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। तो यहां पर हमें करना क्या है? हमें यहां पर अबाउट का यूज नहीं करना है। तो सही सेंटेंस कैसे बनेगा? कैन यू डिस्कस दिस प्लान? यस, मैं रिपीट करता हूं इसको, कैन यू डिस्कस दिस प्लान। मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। ये सही सेंटेंस है। और रॉन्ग सेंटेंस क्या है? आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। तो फिर मैं एक बार आपको बताता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो मिस्टेक है, ये मोस्टली मैंने लोगों को देखा कि डिस्कस के बाद अबाउट लगा देते हैं। तो अब आप ध्यान रखेंगे, डिस्कस के बाद आपको अबाउट नहीं लगाना है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक दिया गया और आप किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तो आप उससे टॉपिक पे बोलने से पहले आप क्या बोलते हैं? कोई सेंटेंस बोलते हैं, मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, या मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सीधा सेंटेंस आप बनाएं, आई विल डिस्कस दिस टॉपिक। ये सही सेंटेंस है, आई विल डिस्कस दिस टॉपिक। लेकिन आप मिस्टेक आपसे क्या हो सकती है? आपसे मिस्टेक हो सकती है, आई विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। तो यहां पर आपको क्या करना है कि डिस्कस के बाद आपको अबाउट कभी नहीं लगाना है। डिस्कस का जो मीनिंग है एक्चुअली में वो टॉक अबाउट होता है। अगर आपको अबाउट लग ही रहा है आपसे, तो आप टॉक अबाउट वर्ड तो लगा सकते हैं, आई विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक। मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप डिस्कस का यूज करेंगे तो फिर आप लगाएंगे आई विल डिस्कस दिस टॉपिक। इस बारे में डिस्कस मत करो, डोंट डिस्कस दिस। ये सही सेंटेंस है, दैट्स अ राइट सेंटेंस। और अगर आप इसको अबाउट लगा देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। डोंट डिस्कस अबाउट दिस, ये रॉन्ग है। डोंट डिस्कस दिस, इस बारे में डिस्कस मत करो। और डोंट डिस्कस अबाउट दिस, ये रॉन्ग सेंटेंस है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आगे भी वीडियो देखते रहिए, और उसके बाद में कुछ लेके आ दूंगा और अच्छे लेसन्स।